नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्विज है वो उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से संबंधित है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको रेगुलरली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद, चार ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन सूटेबल है। करेक्ट ऑप्शन ए है, संविधान में प्रारंभ से ही है। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के प्रारंभ से ही है, अर्थात मूल संविधान में ही उपराष्ट्रपति का पद था। तीसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, राज्यसभा का सदस्य हो। तो ये जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं। संसद का ये सदस्य नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। ये IAS 1991 में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। छठवां क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? सभापतित्व कौन करता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है बी, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है। सातवां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? RRB कोलकाता में पूछा गया है, ASM या CG 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कोई सीमा नहीं। चाहे राष्ट्रपति का पद हो चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। नौवां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो आपको ये बताना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है। दसवां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन है डी,
समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो एकल संक्रमणीय का मतलब है आपको चार जो उम्मीदवार हैं तो चारों को आपको वरीयता देनी पड़ेगी, पहले को फर्स्ट, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है निश्चित अनुपात में उनको वोट प्राप्त होंगे तभी वो विजयी माने जाएंगे, अन्यथा जिसके कम वोट्स हैं वो अन्य तीनों में बांट दिए जाएंगे। इस प्रकार से इसमें निर्वाचन होता है, तो इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। 11वें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी 20। 12वां क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी 20। 13वां क्वेश्चन है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो 13वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी 15,000 रुपये। तो नामांकन के समय उपराष्ट्रपति को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी नहीं। 15वां क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद है उसको किसे निर्देशित किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनाव संबंधी विवाद सुलझाया जाएगा। 16वां क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन था, सर्वोच्च न्यायालय। 16वां क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतदान करता है। तो 16वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतदान करता है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 18वां क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। 19वां क्वेश्चन है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। इसके संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया।
तो ये आपको बताना, 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। 21वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। 21वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। करेक्ट ऑप्शन है बी, 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। 22वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उसकी पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। 23वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1,25,000 रुपये। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा 1,25,000 रुपये प्राप्त होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में हो सकता है इसमें बदलाव कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में किसके समतुल्य लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कैबिनेट मंत्री। भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें यह कैबिनेट मंत्री के समान भत्ता मिलता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, संसद को यह अधिकार है कि कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसको पद से हटा सकती है। 28वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। 29वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पदच्युत किया जा सकता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। इकतीसवां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, डी उपरोक्त सभी मामलों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी मामलों में। उपराष्ट्रपति केवल तभी कार्यभार संभालेगा जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। 32वां क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। 33वां क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी उपसभापति। 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। 6 माह, अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद रह सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। ये एकदम गलत बात है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। 35वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, ये क्विज आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलरली हमारे चैनल पर जीके क्विज मिलती रहेगी। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास भी आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो भी रेगुलरली डाली जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रत्येक प्रकार की वीडियोज़ का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।